अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी। आज का टॉपिक सियासी बहरान बामुकाबला अवामी बहरान, ज़िम्मेदार कौन, कसूरवार कौन बनाम सरकार। दिसंबर का महीना चल रहा है और हमेशा दिल बड़ा उदास होता है कि एक और साल ख़त्म होने जा रहा है और उम्मीदें और बड़ी तवक्कुआत होती हैं कि अगला साल जो है वो दुआ के साथ कि इससे बेहतर होगा, अगला साल कुछ और नई चीज़ें लेकर आएगा। लेकिन हमने 2022 में ही इतने अप्स एंड डाउन्स देख लिए पाकिस्तान की हुकूमत में, पाकिस्तान के हालात में, पाकिस्तान की सिचुएशन में कि समझ ही नहीं आ रहा कि इस एक साल में क्या क्या हुआ। अब तक आप देखें कि किस कदर सियासी बहरान का शिकार है हमारा मुल्क। इस वक्त वफाक में कोई और हुकूमत है, पंजाब, KPK, सिंध, बलूचिस्तान में डिफरेंट हुकूमतें चल रही हैं, एहतजाज का सीज़न भी चल रहा है तो वज़ीर आला को डीनोटिफाई भी कर दिया जाता है और फिर उसके बाद मामला अदालत में पहुंच जाता है। 2-2 महीने, 3-3 महीने के बाद यहाँ पर हुकूमतें चेंज हो रही हैं, हालात बदल रही हैं, फिर उसके बाद एक सिस्टम चेंज हो जाता है जैसे ही नई कोई हुकूमत आती है। फ़र्क किसको पड़ता है? हम आवाम को, जिनके लिए महंगाई, हालात और मुआशी तौर पर जब कारोबार नहीं होगा, बेरोज़गारी होगी तो फिर घर में चूल्हा नहीं जलेगा, 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होगी। हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं आवाम के कि बात करते करते आप यकीन करें कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। चलिए आज भी चलते हैं अपना सवाल लेकर आवाम की अदालत में और आवाम से जानते हैं कि इस वक्त जो मुल्क में बहरान चल रहा है उसका ज़िम्मेदार कौन है, कसूरवार कौन है, क्या होना चाहिए। उनका ओपिनियन तब तो बहुत मैटर करता है जब इलेक्शंस हो रहे हों और उन्होंने वोट देना हो। मेरे लिए ये हमेशा करता है क्योंकि ये आम आदमी ही है जो अपने वोट के ज़रिए अपनी किस्मत बना सकता है, लिख सकता है। आज वो क्या सोच रहे हैं आपके सामने रखते हैं, आए मेरे साथ। तो नाज़रीन, सियासी बहरान डिनाई नहीं किया जा सकता, एग्जिस्ट करता है। वो आइनी बहरान है या कानूनी तौर पर उसकी क्या शिकें हैं, ये सब हम पढ़े लिखे लोगों के लिए छोड़ देते हैं। एक आम आदमी, मुझ जैसा, हमारे इर्द गिर्द के लोग क्या सोचते हैं, क्या समझ रखते हैं कि इस बहरान का नुकसान सबसे ज़्यादा किसको होता है और फिर इसका ज़िम्मेदार कौन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? बस खबरें शबरें देखते रहते हैं? बिल्कुल भाई। तो हर आधे घंटे बाद कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है और मोस्टली आधी रात को कुछ होता है और फिर अगले दिन हो ही जाता है। बिल्कुल सही। ये जो सियासी बहरान इस पूरा साल देखा है पंजाब ने, ओवरऑल भी हमारी मुल्क की सियासत देख ही रही है, आपके ख्याल में कौन जिम्मेदार है इसका? जिम्मेदार अब हम क्या कह सकते हैं, जिम्मेदार तो यही हुक्मरानी सियासतदान ही है। कभी आवाम का नुकसान ज़्यादा हो रहा है हमारा, अभी काम इतना नहीं है, मार्केटों में बिल्कुल काम नहीं है और ये अपने लगे हुए हैं। कभी हम बन जाए इमरान खान, अब लहदा लगा हुआ, अभी इनको ख़त्म कर रहे हैं। तो ये होना नहीं चाहिए, उनके भी पूरे होने चाहिए। चलो 5-6 महीने और गुजरने दो, अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए, कोई बात नहीं। लेकिन ये नहीं अब हलचल हो रही है, आवाम का नुकसान हो रहा है। आटा इतना महंगा हो गया, 1700 रुपये हो गया 20 किलो का आटा। लेकिन अब हर बंदे की पहुँच से दूर हो गया हर चीज़ें। लेकिन गरीब क्या करे? अब हम यहाँ बैठे हुए कुछ भी नहीं है, सुबह से वेले बैठे हुए यहाँ पे, कभी बिस्मिल्लाह हो जाती, कभी 500, 1000, 2000 सेल होके चले जाते हैं। लेकिन इसका जो है ना हल यही है कि सबर तो वैसे किसी तरफ से भी नहीं आ रहा, सबर तो किसी तरफ नहीं आ रहा। कभी लो शटिंग हो रही, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। लेकिन ये है कि हल होना चाहिए, आवाम के लिए सहूलत होनी चाहिए, बस हम तो ये चाहते हैं। सहूलत देगा कौन? मतलब जब आपस में लड़ाई लड़ी जा रहे हैं तो आपके ख्याल में कसूरवार कौन है? गलती किसकी है? PDM की, इमरान खान साहब की? इमरान खान की भी नहीं है, जाहिर बात है, वो तो उनकी गलती है, नून लीग वालों की। नून लीग वालों की गलती है? क्या गलती, कैसे? गलती ये है कि उनको ऐसे ही हटा दिया उन्होंने। उनको चाहिए था कि 5 साल पूरे करते तो चल जाता ये काम। लेकिन ये है कि उनको हटा दिया। हो गया ना, अब तो हो गया, अब तो 7-8 महीने भी गुजर गए, 5-6 महीने रह गए। बिल्कुल 5-6 महीने गुजरने तो फिर उनको भी वज़ीर आला पंजाब है अपना परवेज़ लाई, तो उनको भी ये 6 महीने गुजारने देते। तो असम्बलियाँ तहलील करने की बात तो खान साहब ने की ना कि मैं असम्बलियाँ ही तोड़ दूंगा। असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं लेकिन गलत कर रहे हैं। तोड़ने से पहले ही एक और सिलसिला शुरू हो गया। बिल्कुल, तो ये नहीं होना चाहिए। आवाम के लिए सारा बिल्कुल आवाम प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन है कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाइस्लाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमीर हसन है।
अमीर हसन साहब, इस वक्त आप देख रहे हैं कि पंजाब में गवर्नमेंट तज़ब्ज़ुब का शिकार है। जी बिल्कुल है नहीं है, कौन नहीं है। हाँ जी। ये साल जब से शुरू हुआ है, अब साल ख़त्म होने वाला है, लेकिन ये बहरान ख़त्म नहीं हो रहा सियासी। हाँ जी। कौन जिम्मेदार है इसका, आपको क्या लगता है? जिम्मेदार तो जी डेफिनेटली 100% जो हमारे सो कॉल्ड हुक्मरान हैं वही हैं, क्योंकि सारी गेम तो उनके हाथ में। मैं और आप और जनरल आवाम इस पर क्या करेगी, उनका क्या बस है, कुछ भी नहीं कर सकते। जो वो बड़े करेंगे, अपनी गेमें करेंगे, उसी के हिसाब से हालात होंगे। गलती किसकी लग रही है आपको, पीडीएम की या पीटीआई की? पीडीएम वर्सेस पीटीआई चल रहा है यहाँ पे तो। मेरे हिसाब से तो पीडीएम की है, क्योंकि उनके बारे में जो जनरल इम्प्रेशन है वो आपको भी पता है, सबको पता है। उसमें पीटीआई का वो चाहते हैं कि पॉजिटिव रोल हो, वो चाहते हैं कि हालात बेहतरी की तरफ, मगर ये सब क्योंकि मिले हुए हैं इसलिए वो होने नहीं देते। तो मेरे हिसाब से तो पीडीएम जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है इस मुल्क के लिए। मैं तो यही कहूँगा। वफाक में उनकी हुकूमत है और पंजाब में अभी कंफ्यूजन ही है। हाँ, जो वफाक में हुकूमत है वो भी आप देख लें, हार्डली वो कितना पावरफुल आदमी है। मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। केपीके में कहीं और है, बलूचिस्तान में कोई और है, पंजाब में कोई और है, सिंध में कोई और है। तो वफाक तो बेचारी खुद भी ऐसी बेबसी लग रही है मुझे तो। लेकिन अंकल ऐसा नहीं लगता कि कुर्सी के पीछे सभी भाग रहे हैं, वो चाहे पीटीएम है या पीटीआई है? आप पीटीआई में भी देखें, पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, पीटीआई के पास उसकी हुकूमत थी, कुछ बेहतरी आ सकती थी एडमिनिस्ट्रेटिवली, बहुत सी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। केपीके में भी इनकी हुकूमत है, लेकिन इनको वफाक चाहिए है। हाँ बिल्कुल, और हर बंदा कुर्सी के पीछे भी आज से नहीं है। हम तो जब से छोटे हैं अब तक यही देखा है कि हर बंदा कुर्सी के पीछे है। बेशक वो पीटीआई, हालांकि मैं पीटीआई का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, बट इवन देन जनरल बात करें, कोई भी सियासी पार्टी है वो बस कुर्सी की ही बात करती है। इक़्तिदार, बस, नथिंग एल्स, सिर्फ इक़्तिदार। हाँ, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक क्या ठाक। नाम है आपका? गुलाम अब्बास। गुलाम अब्बास साहब वोट डालते हैं आप? हाँ जी डालते हैं, इलेक्शंस वगैरह देखते हैं जो मुल्क में हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा। पूरा साल हो गया है, जी जी सियासी बहरान चल रहा है, जी जी। कौन जिम्मेदार है आपके ख्याल में? बस अल्लाह ही जिम्मेदार है, साडा तो अल्लाह ही हाफिज हैगा। साडा ते अल्लाह ही हाफिज है, अल्लाह ही लेकिन हाफिज है। इन कसूरवार लोगों कौन है? कसूरवार थे सारे, ने जितने भी हैं बैठे ने, जितने बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं सारे कसूरवार हैं। गरीबों का क्या हाल है? गरीबों का तो अल्लाह ही हाफिज है ना। वो भी अंकल कह रहे थे कि सबको कुर्सी चाहिए, इक़्तिदार बस कुर्सी चाहिए, पीछे मार रहे हैं, वाम किसी को नहीं चाहिए, कुर्सी चाहिए इन लोगों को। इन लोगों के कुर्सी पीछे ही मरते हैं। ये कुर्सी, ये जो कुर्सी एक छोड़ता है दूसरा आता है, अभी मैं बैठ जाऊँ, बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन कोई फ़ायदा को नहीं है। वाम का कोई फ़ायदा नहीं। गरीब आदमी तो भूखे मार रहे हैं बेचारे, बच्चों के लिए दिहाड़ी लगती 600-700 दिहाड़ी लेते हैं तो क्या करें। आटा 150 रुपये 160 रुपये आटा किलो मिल रहा है, कहाँ से जाएँ गरीब लोग। लेकिन कोई फ़ायदा, कोई पैकेज दें ना, गरीबों को भी दें। ये इतने मगरमच्छ बैठे तो डिसाइड कर लें कि हुकूमत रहनी किसकी है, किसकी नहीं रहनी है। आपके ख्याल में शहबाज शरीफ जी जी, जरदारी साहब, इमरान खान साहब, कसूरवार कौन है पंजाब में? एक कसूरवार ये इन्हें जो बन रहे हैं अपने अपने है ने। इमरान खान जड़ा वो सच्चा लीडर है, वो सच्ची बातें करता है, सच्चा जड़ा वो कड़वा लगता है। इन लोगों को झूठ जो लगता है इमरान खान साहब इंशाल्लाह वो ठीक हैं, लेकिन अच्छे लीडर ने, लेकिन अल्लाह करे हुकूमत आ जाए। जी जी। अच्छा, पूरी हुकूमत तो ना दी आई है? पूरी हुकूमत आई है, लेकिन आई सी थे, लेकिन वो कोरोना पे आ गई, वो बेचारा क्या करे। वो तो आगे मकरूज था कर्ज के वास्ते, कर्ज इतना उन्होंने मिला है, लेकिन वो कहते हैं मैं कर्ज हूँ कहाँ से लाऊँ, कहाँ से दूँ, खजाने खाली हैं, खाने खाली हो गए ने, मैं किधर से लाऊँ, कहाँ क्या करूँ। सही है। आपकी इन लोगों ने लूट लिया। हाँ जी, आपकी उम्मीद इमरान खान? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया भाई आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हाफिज़ अफजल। हाफिज़ अफजल साहब, देख रहे हैं पिछले पूरे एक साल में दिसंबर ख़त्म होने वाला है, लेकिन पंजाब में सियासी बहरान चल रहा है। सियासी बहरान ये चलता वज़ीर रहेगा। आलाशिप के लिए लड़ाई हो रही है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। खान साहब कहते हैं असम्बलियाँ तहलील कर देंगे उधर से। कैसा देख रहे हैं आप? मुल्क की मईशत सबसे पहले पामाल हो रही है, उसके बाद हम गरीब आवाम, कारोबारी तबका सब परेशान हो रहा है। आवाम की क़ुव्वत ख़रीद कम हो चुकी है, जिसकी वजह से मईशत भी बहरान का शिकार हो रही है और सियासत भी बहरान का शिकार है, जो अपने मुल्क के साथ ही यानी कि सिंसियर ही नहीं है। तो हम लोगों से उसने क्या सिंसियर होना। अच्छा, कौन सिंसियर नहीं है मुल्क के साथ? नवाज शरीफ साहब सिंसियर नहीं है, क्योंकि देखें हमने
बचपन से लेके आज तक उनको दो पार्टियों को ही देख रहे हैं। और मेरे फादर जो हैं पीपल्स पार्टी के आज भी कारकुन हैं, वो उनको ही सपोर्ट करते हैं। दोनों बंदों ने हमें दिया क्या है, एक बंदे ने तीसरे ने आके 3 साल में तो नहीं ना कन्वर्ट कर देना सब चीज़ों को, जो ख़राब हो चुकी उनको स्टेबल तो नहीं कर देंगे। ये करेंगे कि टाइम लगता है हर चीज़ को। मैं सियासी चीज़ को मद्देनज़र नहीं रख रहा, मैं मुल्क को देख रहा हूँ। मुल्की निज़ाम ख़राब होता जा रहा है दिन ब दिन। तो आपको खान साहब से उम्मीद है? मुझे उम्मीद इस वजह से थर्ड पर्सन आए, शायद अल्लाह पाक उसके ज़हन में कुछ डाल दे। ऑप्शन तो आई, 2 बंदों ने एक बारी लगाई, एक ने आना है, अगली दफ़ा तुमने नहीं आना। आज आप करेंगे, कल हमारी बारी है। ये निज़ाम चल रहा है इस मुल्क में। बिल्कुल सही। तो एक तीसरी ऑप्शन आना बड़ा ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी है। खान साहब आए भी, खान साहब आए भी, अवामी जोर पर आए या जिस तरह से भी आए, उनको हुकूमत मिले। अब मुझे ये बताएं, अब जब से खान साहब को हटाया गया है, आईनी तरीके से हटाया गया है, लेकिन वो वज़ीर आज़म नहीं रहे, तब से लेकर अब तक मुझे तो लग रहा है वो भी इक़्तिदार के पीछे ही हैं। अवाम की बात तो वो भी नहीं कर रहे। एहतजाज होते हैं, लॉन्ग मार्च होते हैं जी, अवाम की बात तो कोई भी नहीं कर रहा। अवाम की बात अब एक बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन अब उनको टाइम मिलेगा तो फिर ही सिस्टम चलना है। 3 सालों में 4 सालों में इतना बड़ा निज़ाम, एक घर नहीं स्टेबल हो सकता जब नीचे आया हो, डिक्लाइन की तरफ। तो एक घर को ही देख लें, नीचे आया हो, जवाल का शिकार हुआ हो, उसको लाने में भी सालों लग जाते हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि वो जो प्रोटेस्ट टाइम लगना चलेगा। हाँ जी, टाइम लगना है, हर मिलना चाहिए। ठीक है, खान साहब को मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी आपका। खान साहब से उम्मीद है और उनको इक़्तिदार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन एक थर्ड ऑप्शन के तौर पर वो मौजूद थे, और अब जो हैं वो हालात उस तरफ जाने चाहिए कि जहाँ पर इलेक्शंस हों और आवाम ख़ुद चुनाव करे और देखे कि जो आवाम चुन रही है वो हुक्मरान जब आते हैं तो एक स्टेबिलिटी आएगी, मुल्क की मईशत जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। बात उनकी ठीक है कि इस पूरे सियासी बहरान में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पाकिस्तान की मईशत होती है, आवाम होती है और हमारे हालात होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और जब हम इस सारे सियासी मंजरनामे को देखते हैं तो एक सवाल ब्रेक में मैं सोच रही थी और मेरे जहन में आया कि क्या ये अच्छा हो कि इस सब चीज़ों से बेहतर, जो कभी अदालत में मामला जा रहा है, कभी असम्बली फ्लोर पे, कभी सदर को ख़त लिखा जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, जनरल इलेक्शन की तरफ जाया जाए। एक शहरी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? आतिफ नज़ीर। आतिफ साहब, बहुत शुक्रिया एक तो हमसे बात करने के लिए। अब मैं ये सोच रही थी कि अब मुझे बताएं, मैं गलत सोच रही थी कि ये जो हालात पूरे ऑलमोस्ट 2022 गुजार दिया हमने इसमें, कि एक तजब्ज़ु भी चल रहा है, एक कुछ चीज़ ही चल रही है, समझ नहीं आ रही, सियासी बहरान इस कदर बढ़ रहा है कि इससे बेहतर फिर सारे आपस में बैठें और डिसाइड करें, चलो जी करा दो जनरल इलेक्शन। ना वो मान रहे हैं, ना इधर से बात मानी जा रही है। हो क्या रहा है? ये किसी ने भी किसी की बात नहीं माननी, कुछ भी कर ले। ये सब सियासतदान सिर्फ अपनी गेम खेल रहे हैं, अवाम का नहीं सोच रहे। ये आप भी समझती हैं, मैं भी समझता हूँ। अवाम जो है उनको इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ, सिर्फ अपनी कुर्सी के गेम खेल रहे हैं, अपनी कुर्सी के लिए कर रहे हैं। अवाम के लिए क्या सोचा अब तक इन्होंने? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो पहले अगर इमरान खान अच्छा कह रहा था कि जी पुरानी गवर्नमेंट ने इस तरह किया, पुरानी गवर्नमेंट ने इस तरह किया, तो ये भी वही कर रहे हैं। क्या वो आए हैं तो वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने इस तरह कर दिया। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं 6 महीने में सारी मैशत ठीक कर दूंगा, और तो कर नहीं सके। सारी मैशत का बेड़ागर कर दिया। इमरान खान की दफ़ा ये तो था ना कि मैशत कम से कम 6 पे चली गई थी और अच्छे रिजल्ट कुछ आ रहे थे, वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी, दूसरी तरफ से भी। इन्होंने आकर क्या किया? सारी जो रजीम चेंज चली, अब तो सिर्फ यही है का कहते हैं कि उन्होंने ये कर दिया, तो तालिबान सबको, तमाम सियासतदानों को कौमी असम्बली में बिठाकर इन ऐसे नहीं कहना चाहिए। चलें, इतना इश्तियाल अंगेजी अवाम को नहीं नहीं है, अवाम थोड़ा सा दिल बड़ा कर लेती है, कोई बात कितना नहीं। की दिल बड़ा लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं ना, मुझे एक चीज़ समझाएं, कुर्सी की इस जंग में अवाम बेचारी निगलेक्ट हो जा रही है। आप देखें पंजाब में अब जब तक ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि इस वक्त सिचुएशन है क्या, एडमिनिस्ट्रेशन जीरो हो जाती है, इदारे काम नहीं करते, महंगाई इस कदर अरूज पर है कि मैंने अभी तक किसी सियासतदान को इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नहीं देखा। भी नहीं देखेंगे आप। इवन खान साहब भी जो ऑपोजिशन में है, उन्होंने भी अवाम की बात नहीं की। ये अवाम की बात करते नहीं, ये सिर्फ अपनी बात करते हैं। वो कहते हैं जी हमें ही चाहिए, वो कहते हैं जी हमें ही चाहिए, करके दिखाओ। सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल। अवाम के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। हम इनको याद आएंगे जब इलेक्शन होंगे, सिर्फ जब इलेक्शन, और ये फिर अवाम के ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि वो बस इन ऐसे लीडरों को चुने। कोई इमरान खान के तरफ है तो इमरान खान की बात कर रहा है, जो नवाज शरीफ की तरफ है नवाज शरीफ की बात कर रहा है, जो भट्टो की तरफ है भट्टो की बात कर रहा है। अवाम को तो ये बेवकूफ़ बनाने आते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं और चले जाते हैं।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आवाम बेचारी फंसी हुई है इस घन चक्कर में। आवाम को छोड़ नहीं आएगा, आवाम इसी तरह फंसी शऊर आ भी जाए तो क्या करें सर, जेब खाली होगी, 2 वक्त की रोटी पूरी करेंगे या यही चीज़ है ना। आवाम जब आ जाती है बिरयानी की प्लेट पर 500 रुपया लिया उनको दिए पैसे और वोट देकर वो फारिग, एक वक्त की उन्होंने रोटी खानी, फिर 5 साल इन्होंने गालियाँ निकालनी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये साइकी जो है ना, यही समझ आती है। यहाँ पे एक और साहब मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। मेहनत कहते हैं आप, और आर्टिस्ट कहती हूँ मैं ऐसे लोगों को जो बैठकर हमारे लिए प्यारे प्यारे कपड़े जो है वो डिज़ाइन कर रहे होते हैं। सर थोड़ा खड़े हो जाएंगे 1 मिनट के लिए, सिर्फ आपका 1 मिनट चाहिए होगा। कैसा गुजर रहा है, गुजारा कैसा हो रहा है? ठीक हो रहा है? बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, हालात ख़राब हैं? बिल्कुल है। कितने अरसे से? ये जब से इमरान खान साहब आए हैं तब से ऐसे हो रहा है। 2018 के बाद से हालात डाउन ही गए हैं। डाउन ही रहे हैं। तो पीडीएम ने भी आगे कोई हालात ऊपर नहीं किए, और ही डाउन हुए हैं। बस क्या कह सकते हैं, जो भी आ रहा है अपने लिए आ रहा है, गरीबों के लिए कोई भी नहीं है। कहाँ से लेकर आए गरीबों के लिए? हम कर क्या गरीबों के लिए कहीं से भी ले, लेकिन हुकूमत है ना, उनका हक बनता है कि लोगों को अपने अवाम को लेके चले, सबको इकट्ठा करके साथ चलना चाहिए। उनकी भी सुने और अवाम उनकी सुनेगी तो बेहतर रहेगा। आपस में तो एक दूसरे की सुन ले, मुझे तो लग रहा है आपस में बात ही नहीं कर रहे। वो बस आपस में झगड़ा करते ही रह जाएंगे, एक जने सीट ले जाएगा, अवाम फिर देखती रह जाएगी। ऐसे ही होना है ना। आपके ख्याल में जनरल इलेक्शन हो जाने चाहिए अभी, या ये जो कानूनी जंग है, ये जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, इनको चलते रहना चाहिए? अवाम का अल्लाह ही हाफिज़ है। कानूनी लड़ाइयाँ हो या कुछ भी हो, अवाम को सहूलत नहीं ना तो कुछ भी नहीं है मुल्क में। बस मैं एक बात जानता हूँ, में कोई भी लड़ता रहे, अवाम को फ़ायदा कोई नहीं है। भला होना चाहिए, अवाम का भला होना चाहिए। ये नहीं कि एक जने, गरीबों को लाजमी देखना चाहिए कि गरीब बंदा कैसे रह रहा है। किराएदार है, वो अपना किराया नहीं दे सकता, बिजली के बिल इतने आते हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारे हो रहे हैं। और हर बंदा ही तांग है। ये नहीं कि जो किराएदार है वो भी है, और ज़्यादातर कोई किसी की नहीं सुनता, हर बंदा अपनी अपनी मस्ती में है। बस हर कोई अपनी अपनी बस्ती में है। हाँ जी। और बस्ती में अगर आग लगी हुई है तो किसी को पता नहीं, किसी को भी नहीं पता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप। अस्सलाम भाई। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। उस्मान भाई क्या करते हैं आप? मेरा काम ये छोटा सा काम मेरा है, यहाँ पे काम ऐसे काम है। कैसा चल रहा है कारोबार, बिजनेस? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। जो अल्लाह पाक ने लिखा हुआ है वो इंसान वो तो मिलना ही मिलना, बेशक, ये तो हमारा ईमान है। जी जी इंशाल्लाह। अच्छा, इस वक्त एक सियासी बहरान चल रहा है मुल्क में, सूबे में, ऐवानों में। जी जी। आवाम का बहरान थोड़ा अलग है, महंगाई का, हालात का, 2 वक्त की रोटी का। ऐसे ही है। कौन जिम्मेदार है इसका? इसका जिम्मेदार जो है ना वो सीधे सीधे हुक्मरान है, उनको सिर्फ अपनी पड़ी हुई अब है। इसमें भी ये सवाल है ना, हुक्मरान कौन से? हुक्मरान कौन से वाले? जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं, जो हुकूमत कर रहे हैं, चाहे वो लोटे हों, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे जरदारी हो, चाहे MKM हो, कोई भी ले लें, चाहे नून जो लीग भी हो। सियासत में आया है ना, उसने आज तक कभी भी किसी भी गरीब का भला नहीं किया। अगर किसी एक गरीब का भला करते हैं ना, उसके ऊपर 10 वीडियोज़ ऐसी बना देते हैं कि आवाम कहती है यार वो देखो उसका काम कर दिया, हमारा काम भी हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं हुआ। देखें, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है, इनको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, हमें सीट मिल जाए, पंजाब हमें मिल जाए, सिंध हमें मिल जाए, बलूचिस्तान हमें मिल जाए, और पूरा पाकिस्तान हमें मिल जाए। इनको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, अपनी जेबें इन्होंने भरी हुई हैं, आवाम का कोई नहीं सोच रहा। ठीक है, हम यहाँ पे 500, 1000 रुपये, 1500 रुपये हम कमा के अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। और जो इंसान 1500 का मतलब है कि 45,000 रुपये जो महीना कमाता है, ठीक है, उसका वो घर भी रेंट पे है, उसके 2 बच्चे हैं, उनकी फीसिस हैं, ठीक है, सर्दी गर्मी उन्होंने देखनी है, स्कूल जाना, बीमार भी हैं, हर चीज़। बिल्कुल ठीक, हर चीज़ ऊपर से आता कि आप ग्रोसरी की कोई भी चीज़ ले लें, कोई पूछने वाला नहीं है किसी को। ठीक है, अंडा ले लें, ब्रेड ले लें, आटा ले लें, दाल चीनी ले लें, कोई पूछने वाला नहीं है। हर चीज़ बढ़ती जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। हर शख्स, हर दुकानदार, हर ब्यूरोक्रेट्स, हर जो है नुमाइंदा जो है ना, वो ये कह रहा है बस रेट बढ़ाई जाओ। मेडिसिन लेने चले जाओ, आज पेनाडोल 10 रुपये का पता था, पेनाडोल वही है लेकिन वो 200 रुपये में बिक रही है। ठीक है, शैम्पू ले लें, मेडिसिन की कोई चीज़ ले लें। आपकी बात ठीक है, हर चीज़ महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगी हो रही है। रिसेंटली आपने किसी सियासतदान को महंगाई के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा? अपने किसी जलसे में, किसी खिताब में? कभी नहीं देखा कि इन्होंने, कोई भी आवाम जो है ना, कोई भी हुक्मरान, उसने कभी नहीं कहा कि यार आज ये आटा महंगा हुआ है, क्यों हुआ है, इसके ऊपर एक्शन लो। आपके ख्याल में जनरल इलेक्शन हो जाने चाहिए, या जो सिस्टम जैसे चल रहा है इलेक्शन आज हो जाए,
चाहे 10 साल बाद हो, अवाम का इसमें 1% भी भला नहीं है। अच्छा, ठीक है, भला नहीं मैं चाहता हूँ, मेरा जो है ना वो ये है कि अल्लाह पाक ऐसा अजाब दे इन सब हुक्मरानों पर, ठीक है, कि ये सब के सब जो है ना इबरत का निशान बन जाएं। मैं झोली उठा के दुआ देता हूँ, बदुआ देता हूँ उनको कि अल्लाह पाक इनको ऐसे उठाएं कि इबरत का निशान बन जाए। बस, बहुत शुक्रिया भाई आपका। और ये जो आपने एंड पे बात की है, ये आपने अपने इर्द गिर्द के लोगों के और अपने हालात को मद्देनज़र रख के की है। और एक्चुअली में लोग ना सिर्फ इतने परेशान हैं बल्कि मायूस हो चुके हैं, इनकी कारकर्दगी से नहीं, इनकी आपस की लड़ाई से, कि ये आपस में लड़ी जा रहे हैं, सारे हालात ऐसे ही चल रहे हैं, हमने क्या करना है। आए यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह। क्या नाम है भाई आपका? अरशद मेरा नाम। अरशद भाई, सियासी हालात देखते हैं मुल्क के? जी जी बिल्कुल देख रहे हैं। इस वक्त जो बहरान चल रहा है, जी जी, आपके ख्याल में कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो हुकूमत ही है ना। कौन से वाली हुकूमत? इतनी दफ़ा मैं ये पूछ चुकी हूँ कि वफाक वाली, पंजाब वाली, कौन सी जमात आपके ख्याल में, कौन सी जमात जिम्मेदार है? पहले तो इमरान खान है। अच्छा, इमरान खान। आ जाए, आप भी इधर आ जाए सर। इमरान खान साहब जिम्मेदार हैं? इंतशार फैलाते हैं। कैसे कैसे? कोई कुछ भी हो, फ़र्ज करें कोई भी हुकूमत आई है ना, पंजाब हुकूमत आई थी, यानी कि शहबाज शरीफ बने थे ना वज़ीर आला, हमजा शहबाज बने, हमजा शहबाज सॉरी, हाँ जी, तो वो उन्होंने 2 महीने नहीं चलने दी। मैं दुकान पे गया चीज़ें लेने, तो दुकानदारों ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि हमजा शहबाज आ गया और चीज़ें सस्ती होनी शुरू हो गई हैं। यूँ ही वो उनका तख्ता उल्टा है, ठीक है ना, तो दोबारा इमरान खान की हुकूमत आ गई, तो बाद में जो है चीज़ें फिर महंगी होनी शुरू होना चाहिए। तो वो यही कहते हैं कि हमजा शहबाज ने भी तो यही किया था, बुज़दार साहब की हुकूमत चल रही थी, आके हुकूमत तोड़ दी। नहीं, ठीक है, आपकी बात कहीं ना कहीं दुरुस्त होगी, लेकिन मसला ये है कि किसी भी जमहूरी हुकूमत को 5 साल मुकम्मल करने दें तो वो बिल्कुल, यानी कि खान साहब भी तो यही कह रहे हैं कि मेरे भी 5 साल खान साहब ने भी फ़ायदा ही उठाया ना, खान साहब ने फ़ायदा उठाया। फ़र्ज काले मेरे ख्याल में भी आपकी थोड़ी सी वो ले रही हैं, साइड ले रही हैं। नहीं, मैं किसी की साइड नहीं ले रही। मैं आपको बताऊं, आप अगर इमरान खान साहब की साइड ले रहे होते तो मैं ऑपोजिशन की बात कर रही होती। साइड नहीं ले रहे। हाँ। हमें चाहिए सबसे पहले पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक है ना, हमारा कारोबार चले। अब ये रिसेंटली देख लें, 8 बजे दुकानें बंद करा रहे हैं, ठीक है ना, कभी कोरोना। ये तो पीडीएम ने कहा है, वफाक से ऑर्डर आया। बेशक कहा, किसी ने भी कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने भी कहा। 8 बजे दुकानें बंद कर रहे हैं, कारोबार बड़ी मुश्किल से चलना शुरू हुए हैं, तो फिर हालात फिर खराब। हाँ जी, और ये देखें सबसे पहले कि जब हम 8 बजे दुकानें बंद कर देते हैं ना, या ना करें, फ़र्ज करें 15 मिनट लेट करते, तो ये जो LD वो आते हैं ना कमेटी वाले, वो रिश्वत लेते हैं, 1000 रुपया लेते हैं। अच्छा। कहते हैं कि हमें 1000, ये पिछली दफ़ा, अभी तो नहीं, पिछली दफ़ा हुआ है, 1000 दे के हमने दुकानें खुलवाई हैं, अभी नहीं हुआ। लेकिन आपको उम्मीद है होना शुरू हो जाएगा, हमारा सिस्टम ही ऐसा है। जो दिहाड़ीदार बंदा वो क्या करेगा, उसके लिए तो मसला है ना। महंगाई ने तो बहुत ज्यादा वो मसला खड़ा कर दिया ना। मजदूर आदमी वो दिहाड़ी करेगा, 8 बजे वो घर चला जाएगा, वो कैसे? अच्छा, आपके ख्याल में किसकी हुकूमत होनी चाहिए जहाँ पे आपको थोड़ा जो भी हो, सिर्फ आवाम के लिए रिलीफ मिले, आवाम को कौन रिलीफ दे सकता है आपके ख्याल में? नवाज शरीफ सबसे अच्छा। नवाज शरीफ साहब तो बाहर बैठे हैं, आएंगे इंशाल्लाह। ये सियासी मुकदमे की हैं उन पे। हाँ। ये सियासी मुदाखलत ना हो, ये सियासी मुकदमे ना हो, ये मुल्क चलने दें इंशाल्लाह ताला। आपने देखा होगा कितनी चीज़ें बनी हैं। ऐसा नहीं हो सकता नवाज शरीफ साहब भी आपस में बैठ के जब मशवरे करें तो फिर इलेक्शन करा दें। नहीं, इलेक्शन हो जाने चाहिए। कितना खर्चा होगा इलेक्शन पे, आपको पता है कितना खर्चा होगा? इलेक्शन करवाते हैं, पाकिस्तान का वैसे सत्यानाश हुआ पड़ा है, ठीक है ना, इलेक्शन करवाते हैं, कितना खर्चा होता है। ना करवाएं, स्टेबल थोड़ा रहने दें, 6 महीने 8 महीने चलने। आप कहते हैं टाइम पे होने चाहिए, टाइम पे होने चाहिए, इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, और तब तक जो सिस्टम जैसे चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन आवाम का भी सोचना चाहिए ना कि आवाम का इतनी महंगाई या टाइम शॉर्ट कर दिया 8 बजे का, जो दिहाड़ीदार बंदा वो आके दिहाड़ी लगाएगा और रात को क्या लेके जाएगा? टाइम भी बिल्कुल कम हो गया, महंगाई भी इतनी ज्यादा, दिहाड़ीदार बंदा जो 1000 रुपया कमाएगा उसमें वो कैसे गुजारा करेगा? फिलहाल वो आपस में लड़ रहे हैं, उनको पहले लड़ाई अपनी मुकाने दें, फिर वो शायद आवाम का सोच लें, वरना हमारे सोचने के लिए यहाँ पर कोई नहीं बैठा हुआ। बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और हमेशा कहा जाता है कि बुज़ुर्गों की बात सुननी चाहिए और देखना चाहिए कि इस वक्त सिचुएशन मुल्क में चल क्या रही है। शायद वो हमें समझा दें या हमारे सवाल को समझकर जवाब दे दें। उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। मोहम्मद हनीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम भाई। आपका क्या नाम है? नबील नाम है। नबील।
हनीफ साहब, मुझे ये बताएं, अक्सर कहते हैं कि जाना चाहिए थोड़े से अपने से बड़ी उम्र के एक्सपीरियंस लोगों के पास जिन्होंने कई हुकूमतें देखी हैं सियासत को समझने के लिए। मेरा तो दिमाग घूम गया है अंकल, सीधी सी बात है। पिछले 1 साल से जो हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। पंजाब में इस वक्त जो सियासी बहरान चल रहा है, ओवरऑल ही पाकिस्तान की सियासत में जो बहरान चल रहा है, क्या आपको समझ आ रहा है? ऐसा कभी हुआ था? नहीं, कभी भी नहीं हुआ। और ये बहरान का जो जिम्मेदार है ना, वो जिम्मेदार अब नाम लेने से तो नहीं कोई मसला होगा। नाम सबको पता है कि ये बहरान कौन पैदा करता है, किसी ने कौन लोग इनमें क्यों, उनका क्या मफाद है इसमें। ये तो अब उनको सोचना चाहिए जो करते हैं। ठीक है, सियासतदानों में अगर हम बात करें, वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे कि सियासत इस वक्त हर जमात कर रही है, उसमें आपको लगता है कौन जिम्मेदार है? खान साहब हैं, PDM है, क्या लगता है आपको? सारे ही किसका है? सारे एक ही कैटेगरी में? क्यों? आवाम के लिए कौन सोचता है? किसी ने सोचा है? इमरान खान ने 3 साल 3.5 साल हुकूमत की है, क्या किया आवाम के लिए? कोई दूध की नहरें बहाई उसने, कोई वो आसमान से तारे तोड़ लाया वो। PTI वाले कहते हैं उससे पहले भी कौन सा दूध की नहरें बह रही थी? वो भी मैं तो वही कह रहा हूँ ना, मैं तो सारों को ही कह रहा हूँ। मैं को खाली इमरान खान को नहीं कह रहा, मैं तो जो पिछले थे और जो उससे पिछले थे या जब से पाकिस्तान बना है, मैं तो सबको कह रहा हूँ। तो फिर क्या करे अवाम बेचारी, क्या करे? बस अवाम अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह भी को फजल करे इस पे। आखिरी उम्मीद तो हमारी, पहली और आखिरी उम्मीद तो अल्लाह ताला ही है। नबील भाई, अभी सर कह रहे थे सारे ही जिम्मेदार हैं। आपके ख्याल में इस वक्त मुल्क की हालात जो जिस नहज पर पहुंच गए हैं कि हर कोई अपने अपने तरह से बहरान डील कर रहा है, सियासतदान सियासी बहरान, अवाम मुआशी बहरान, महंगाई के बहरान, ये सारा कुछ जो इश्यूज चल रहे हैं, आपके ख्याल में कौन जिम्मेदार है? अभी सबसे पहले तो देखा जाए कि हमारी हुकूमत है, उसके बाद देखा जाए अवाम को। अवाम जो सी हुकूमत तो हमारी चलो जो भी है, जो सी हमारी अवाम है ना, उन्होंने भी अपने उन्होंने अपनी की हुई है महंगाई है, अपने सारा कुछ मामलात उन्होंने भी बढ़ाए हुए सब कुछ कि अब वो उनको तो आसरा कोई भी नहीं है, तो वो आवाम को भी देख रहा है। उसने अपनी महंगाई की, उसने अपनी की है, हर बंदा मजबूर हुआ है, क्योंकि जब हमारी हुकूमत नहीं ना सही तो हमारी आवाम नहीं सही। ठीक है, तो इसी तरह ना जो था हर बंदा ना एक दूसरे को नफ्सा नफ्सी का दौर है, बेशक हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई है, ऐसे ही है। लेकिन सियासतदान तो ऐसे नहीं कर सकते ना। हुक्मरान तो हमारे लिए आते हैं, हमारे वोटों से, हमारे पैसों से इनको सैलरीज मिलती हैं, इनकी तमाम आसाइशें हमारे पैसों से पूरी होती हैं। आपने अभी रिसेंटली कहीं देखा है कोई सियासतदान आवाम की बात कर रहा हो कि आटा महंगा हो गया जी, मुर्गी बहुत महंगी हो गई, अंडे इतने महंगे हो गए सर्दियों में? सियासतदानों की यही बात सुनिए, वो आपस में लड़ रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं। उनको बस आपस में, बस मैं सीट पे बैठ जाऊँ, मैं ऐसे कर लूँ, मैं ऐसे कर लूँ, बस इनकी आपस में यही है। यही है, म्यूजिकल चेयर चल रही है जी। जो कुर्सी पे बैठ गया उसका राज है, जो नहीं बैठा उसकी जो है ना, उसको आप आउट कर दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। और यही सवाल आपके लिए भी हमेशा की तरह कि इस वक्त मुल्की बहरान का शिकार, जो मुल्क बहरान का शिकार है, उसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या कोई सियासी जमात है या हम अवाम हैं, या हम और सियासतदान अपने अपने महाज पे लड़ते रहें और हालात ऐसे ही रहें, आगे जाके मज़ीद ख़राब हो जाएं या ठीक हो जाएं, ये अल्लाह बेहतर जानता है। और इन दी एंड दुआ सिर्फ अल्लाह ताला से ही होती है कि अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर और हमारा ख्याल रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा दिल से लगता है और लगता रहेगा इंशाअल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम भी फरमाए और पाकिस्तान की आवाम पर रहम फरमाए, ये दुआ हम सब के। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।